ये कहानी एक पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना जॉन के साथ तब हुई जब वे अपने कॉलेज के दिनों में एक छोटी सी पिज्ज़ा शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। एक रात करीब 1 बजे जब जॉन अपनी शिफ्ट खत्म करके घर के लिए निकलने ही वाला था, तब अचानक पिज्ज़ा शॉप का फ़ोन बजा। जब जॉन ने फ़ोन उठाया, कोई आदमी बहुत सहमी हुई आवाज़ में ऑर्डर दे रहा था। पहले तो जॉन ने ऑर्डर लेने से मना करने का सोचा, क्योंकि पिज्ज़ा शॉप का क्लोजिंग टाइम ऑलरेडी हो चुका था। मगर जब उस आदमी ने 4 लार्ज साइज पिज्ज़ा ऑर्डर किए तो जॉन ने ऑर्डर ले लिया, क्योंकि अक्सर बड़े पिज्ज़ा पर एक अच्छी खासी टिप भी मिलती थी और जॉन को पैसों की बहुत ज़रूरत भी थी। जॉन जल्द से जल्द पिज्ज़ा डिलीवरी करने के लिए निकल पड़ा। डिलीवरी एड्रेस उस पिज्ज़ा शॉप से काफ़ी दूर शहर के आउट स्ट्रीट में था। देर रात हो चुकी थी और वो रास्ता भी काफ़ी सुनसान था। सड़क कच्ची थी और उसके दोनों तरफ बहुत सारे जंगली पेड़ पौधे थे। रास्ते में कोई भी किसी भी प्रकार की स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ और देर की ड्राइविंग के बाद जॉन उस एड्रेस पर पहुँच गया। वो एक बहुत ही पुराने दिखने वाले अजीब से घर के सामने खड़ा था। वो घर फॉरेस्ट एरिया के अंदर था और उस घर की कोई भी लाइट नहीं जल रही थी, बल्कि आसपास कुछ हलचल भी नहीं हो रही थी। कुछ बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो घर सालों साल से वीरान पड़ा है और उस घर में कोई रहता भी नहीं हो। जॉन उस घर को देखकर थोड़ा घबरा रहा था, इसलिए उसने अपने मैनेजर को कॉल किया। वो अपने मैनेजर को सिचुएशन एक्सप्लेन करके वहाँ से वापस चले जाना चाहता था, लेकिन उसके मैनेजर ने फ़ोन ही नहीं उठाया। जॉन अगर अब बिना मैनेजर को बताए वो चारों पिज्ज़ा वापस ले जाता तो उसका मैनेजर उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता और उसकी सैलरी भी काट लेता। इसलिए जब बार बार कॉल करने पर भी उसके मैनेजर ने फ़ोन नहीं उठाया, तो उसने एक बार उस घर के पास जाकर डिलीवरी करने का मन बनाया। जॉन जैसे ही आगे बढ़ा, उस घर के अंदर की एक लाइट ऑन हो गई। जॉन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि शायद अंदर कोई है। उसने डोरबेल बजाई और जोर से कहा, पिज्ज़ा डिलीवरी। मगर कुछ देर तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जॉन ने फिर से बेल बजाई तो अंदर से उसे किसी के कदमों की आवाज़ आई, लेकिन फिर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जॉन वापस जाने वाला ही था कि अचानक से दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। जॉन थोड़ा सा घबराया हुआ अंदर घुसा। हॉल में एक टीन सी लाइट जल रही थी और वहाँ कोई भी नहीं था। जॉन ने आवाज़ लगाई, हेलो, कोई है? प्लीज़ अपना पिज्ज़ा ले लीजिए। तभी जॉन ने देखा कि हॉल में पड़े सोफे के नीचे एक काली बिल्ली निकलकर एक रूम की तरफ भागी। जैसे ही वो बिल्ली रूम में घुसी, उस रूम की लाइट और टीवी ऑन हो गया। साथ ही छोटे बच्चों की शैतानी करने की और हंसने की आवाज़ें आने लगी। जॉन को लगा कि कोई उसके साथ कोई किसी किस्म का मजाक कर रहा है। वो गुस्से में उस रूम के अंदर चला गया। वहाँ 2 छोटी सी लड़कियाँ बैठी हुई थी। वो दोनों वहाँ बेड पर बैठे बैठे जॉन को अजीब तरीके से घूरी जा रही थी। जॉन उनसे कहने लगा कि वो कब से डोरबेल बजा रहा है और वो लोग हैं कि दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे हैं। जॉन उन पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन वो दोनों फिर भी वहीं बैठे बिना कुछ बोले बस जॉन को घूरे ही जा रही थी। जॉन ने फिर से कहा, मैं पिज्ज़ा देने आया हूँ। तुम्हारे घर में कोई बड़ा है जिससे मैं पेमेंट ले सकूँ? अचानक उन लड़कियों की आंखों का रंग सफ़ेद पड़ गया और उनकी चुप्पी एक खतरनाक हंसी में बदल गई। दोनों ने उस कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया जो जॉन के ठीक पीछे था। जॉन पीछे पलटा तो वो घबरा उठा। उसके हाथ से चारों पिज्ज़ा के डिब्बे गिर पड़े, क्योंकि उसके ठीक सामने एक भयानक औरत का साया खड़ा था। ये सब देखकर जॉन डर के मारे कांपने लगा। वो जैसे तैसे अपनी बाइक की तरफ भागा और वहाँ से निकल गया। उस औरत का साया और वो 2 लड़कियाँ
उस घर के दरवाजे पर खड़े हुए उसे जाते देख रहे थे। जॉन अभी कुछ देर ही पहुंचा था कि अचानक उसे फील हुआ कि उसकी बाइक खराब हो रही है। एकदम से बाइक के घिसटने की आवाज़ आने लगी और बाइक बंद पड़ गई। सहमा हुआ जॉन बाहर निकला और उसने देखा कि उसकी बाइक का टायर पंचर था। उसने डर के मारे पुलिस को फ़ोन मिलाया और जल्द से जल्द मदद मांगी। वो आसपास देखने लगा और अचानक ही उसकी नज़र बाइक के रियर व्यू मिरर पर पड़ी, जिसे देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। बाइक के पीछे से उस औरत का साया और वो 2 बच्ची खड़ी थी। वो तीनों धीरे धीरे जॉन की तरफ ही आ रही थी। जॉन हड़बड़ा के बाइक वहीं छोड़कर जंगल की तरफ दौड़ने लगा। दौड़ते ही दौड़ते वो बहुत थक गया और एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। वो बस अपनी जान के लिए दुआएं मांगने लगा कि कुछ ही देर में उसे दूर से पुलिस सायरन की आवाज़ आने लगी और फिर उसने अपनी बची हुई हिम्मत लगाकर अपनी बाइक के पास वापस दौड़ना शुरू कर दिया। वो वापस अपनी बाइक तक पहुंचता तो उसने देखा कि पुलिस उसकी बाइक की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसने पुलिस को सब कुछ बताया और उन्हें उस घर तक ले गया। पुलिस ने उस घर के अंदर जाकर जांच पड़ताल की, लेकिन उन्हें एक जंगली बिल्ली के अलावा उस घर में और कोई भी नहीं मिला। अगली सुबह जॉन को ये पता चला कि वो घर पिछले 3 सालों से खाली पड़ा है। और 3 साल पहले उस घर में एक औरत और उसकी 2 छोटी बेटियां रहती थी, जिनका एक रोज अचानक से मर्डर हो गया था। ये जानकर जॉन के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि उस दिन जिन लोगों को उसने देखा था वो उस औरत और उसकी 2 छोटी बच्चियों की आत्माएं थीं, जो शायद आज भी उस घर में कैद है। मगर उसे ये कभी समझ नहीं आया कि वो फ़ोन आखिर किसने किया था। इस हादसे के बाद जॉन पिज्ज़ा डिलीवरी की नौकरी ही छोड़ दी, लेकिन वो जब भी वो हादसा याद करता है तो बुरी तरह से कांप उठता है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।